गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th गणित में आपको अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर चित्र में बहुत सारे त्रिभुज और चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हैं, फिर उसके बाद त्रिभुज और समचतुर्भुज, ये सारे जो हैं बने हुए हैं। इनके क्षेत्रफल के बारे में आज आपको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए चलते हैं। पहला है क्षेत्रफल। एक सरल बंद आकृति द्वारा तल का घेरा हुआ भाग उस आकृति का संगत तलीय क्षेत्र कहलाता है। इस तलीय क्षेत्र के परिणाम या माप को उस आकृति का क्षेत्रफल या एरिया कहते हैं। ओके, जैसे एक उदाहरण कि ये जो है एक तल है, इसका जो पूरा घेरा और इसके अंदर का जो शेप है, ये क्या कहलाएगा? एरिया कहलाएगा। यदि ए और बी दो सर्वांगसम आकृतियां हों तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा, अर्थात एरिया ए और एरिया बी। जैसे एक आकृति और इसी के सिमिलर दूसरी आकृति बनाएंगे, ये कहलाएगी सर्वांगसम, क्योंकि उनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, एरिया ए और एरिया बी। ठीक, यदि एक आकृति टी द्वारा निर्मित दो आकृतियां पी क्यू द्वारा निर्मित नॉन ओवरलैपिंग तलीय क्षेत्रों से मिलकर बना है तो आकृति का क्षेत्रफल निम्न प्रकार निकालेंगे। एरिया टी इज इक्वल टू एरिया पी प्लस एरिया क्यू होगा। आप देख रहे हैं इस आकृति को, पूरी आकृति जो है इसका जो तल है पी और टी का, तो ये टी को डिनोट करेगा, तो इसमें पी और क्यू दोनों जो हैं इन दोनों के एरिया प्लस हो जाएंगे। ठीक, अर्थात आकृति टी का क्षेत्रफल आकृति पी और आकृति क्यू के क्षेत्रफल के बराबर होगा। संक्षेप में इसे ए आर या एरिया द्वारा निरूपित करते हैं। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं। इसमें पहला है, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है? ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और कोणों की समांतर रेखाएं लिखिए। आप देख रहे हैं चित्र, पहला वाला, ये इसमें दो आकृतियां दी हैं, पहचानना है। इनके नाम है ए बी सी डी, और जो त्रिभुज है पी डी सी। ठीक, इसके बारे में तो आपको दोनों लिखना है, आधार कौन सा है, रेखाएं कौन सी हैं। ठीक, तो इस आकृति में त्रिभुज पी डी सी, ठीक, त्रिभुज पी डी सी ये दिखाई दे रहा है आपको, और चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक, का उभयनिष्ठ आधार क्या है? डीसी है। ये उभयनिष्ठ कहलाएगा ये वाला, क्योंकि ये त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों में क्या है? कॉमन रेखा है। एबी और डीसी की समांतर रेखा पर त्रिभुज का शीर्ष P और चतुर्भुज का शीर्ष A और B स्थित है। ठीक, ए बी और डीसी देखिए, ए बी और डीसी पर त्रिभुज का शीर्ष P और चतुर्भुज का शीर्ष A और B पर ये P दोनों जो है वो स्थित है। अतः ये आकृतियां त्रिभुज और चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। चलिए सेकंड, इस आकृति में दोनों चतुर्भुजों का आधार एस आर हो और तो घनिष्ठ है, परंतु उसके शीर्ष पी क्यू एम एन आधार के समांतर एक ही रेखा में नहीं है, अतः ये एक ही आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। दूसरा है पी क्यू, बिंदु पी क्यू और आर एस, ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इसके बाद एन और एन बिंदु है,
चित्र से आपको स्पष्ट है कि त्रिभुज कौन सा वाला है। देखिए त्रिभुज है क्यू आर और टी, ये एरिया है त्रिभुज का, और जो चतुर्भुज है वो है पी क्यू आर और एस। ठीक है, इसमें आधार जो है क्यू आर ये उभयनिष्ठ है। ये वाली जो रेखा है ये कॉमन है क्योंकि इसी से त्रिभुज की एक भुजा और चतुर्भुज की एक भुजा दर्शा रही है। ठीक, जबकि आधार क्यू आर के समांतर एक ही रेखा, क्यू आर के समांतर एक ही रेखा आधार कौन सी है, पी एस कहलाई। ठीक, तो एक ही रेखा पर शीर्ष क्या है, टी है, और शीर्ष पी और एस के बीच ये स्थित है। ठीक है, तो इसमें एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर और पी एस, ये दोनों क्या होंगे, उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब 4 नंबर है, नंबर 4 में आपको त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों जो है इसका आपको चित्र देख रहे हैं, इस आकृति में समलंब और एक त्रिभुज जिनका कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित नहीं है। ठीक, अब नंबर 5 ये वाला, ये चित्र देखें, इस आकृति में दो समलंब ए बी क्यू और डी, देखिए ए बी क्यू और डी एक समलंब, और ए पी है ये वाला, ए पी सी और डी, ए पी सी डी ये में दो त्रिभुज ए बी पी और डी सी क्यू, ये दो त्रिभुज जो है बन रहे हैं जिनमें सभी का कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। ठीक, अब अगला छठवां 6 वाला कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके अंतर्गत पी ए डी एस और ए बी सी डी देन बी क्यू आर सी तीन समांतर चतुर्भुज समाहित है, परंतु इसका कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है, अतः ये आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित नहीं है। सॉरी, ये पी क्यू आर एस, ये आर है और ये एस है। ठीक है,